सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग ये जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में खुद के मकान के योग हैं या नहीं हैं, तो कैसे योग हैं। क्या आप अपनी मेहनत से खुद से मकान अपना बनाएंगे या आपको कोई मकान गिफ्ट कर देगा या आपको कहीं वसीयत में मकान मिलेगा। किस प्रकार से आपके मकान बनने के योग हैं, आपके मकान कितने होंगे, एक से ज़्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और मकान किस टाइप का होगा, साधारण मकान होगा या बहुत अच्छा हवेली कोई होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे लेफ्ट साइड में स्क्रीन देख रहे हैं। इस चार्ट पे जो आप नीले कलर का इसमें देख रहे हैं, जो ट्रायंगल बना, त्रिकोण बना है, वो त्रिकोण भाव को रिप्रेजेंट करता है, और जो हरे कलर का है वो केंद्र को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम केंद्र के बारे में बताएं तो आप ग्रीन वाला देखें। ग्रीन वाला जो स्क्वायर है वो 1, 4, 7, 10 भाव में है, और जो ट्राइंगल है वो पहले, 5वें और 9वें भाव में है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी चीजें हम आपको समझा देंगे पूरी डिटेल में। तो सबसे पहली शर्त है कि आपका खुद से अपनी मेहनत से आप मकान बनवाएंगे या आपको बना बनाया मिलेगा मकान। तो सबसे पहले अपनी मेहनत से बनवाने के लिए कौन कौन से योग हैं वो हम आपको बताते हैं। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी, यहाँ पे आप ये 4 नंबर देख रहे हैं, चतुर्थ भाव का स्वामी ये किसी शुभ ग्रह के साथ में, जैसे यहाँ पर 4 नंबर देख रहे हैं, चतुर्थ भाव में 4 ही नंबर लिखा हुआ क्योंकि हमने मेष लग्न की कुंडली ले ली। यहाँ पर अगर 5 नंबर लिखा होता तो सूर्य हो जाता, कोई भी नंबर लिखा हो सकता। उसका स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह के साथ में हो, शुभ ग्रह आपको पता ही होंगे, राहु केतु शनि को छोड़ के लगभग सारे ग्रह शुभ हैं। बाकी कुछ और कंडीशन है, बुध को देखना पड़ता है, चंद्रमा को देखना शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ होता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पापक हो जाता है, लेकिन उसमें भी है अष्टमी से लेकर अष्टमी तक, ये भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी अगर किसी शुभ ग्रह के साथ में संबंध बनाए तो, और वो जाके केंद्र अथवा त्रिकोण में कहीं पर बैठ जाए, जहां पर आप स्क्वायर देख रहे हैं, जहां जहां जाता है 1, 4, 7, 10 में, और उसके अलावा पहले में बैठ जाए, 5वें में बैठ जाए, 9वें में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति अपना घर खुद की मेहनत से बनवाता है। दूसरी एक कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि अगर चतुर्थ भाव का स्वामी जाके, 4 नंबर का स्वामी जाके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, प्रथम भाव में, और प्रथम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाए, मतलब आपस में परिवर्तन कर लें, इस अवस्था में भी आप अपनी मेहनत से अपना घर बनवाएंगे। अब यहां पर दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी चीज यहां पर ये देखने वाली है कि आपके पास बंगला होगा, अच्छा बंगला मतलब बड़ा सा मकान। उसके लिए कैसे देखें, तो अगर चतुर्थ भाव में, यह है 4th हाउस, चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्र की युति हो, शुक्र और चंद्रमा साथ साथ बैठे हो 4th हाउस में, या इसमें कोई भी ग्रह उच्च राशि में बैठा हो, यहां पर उच्च राशि में, जैसे 4 नंबर लिखा तो यहाँ पे गुरु उच्च राशि में हो जाएंगे, तो कोई भी ग्रह 4थे भाव में उच्च राशि का बैठा हो, है ना, और चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। केंद्र आप जान गए 1, 4, 7, 10, त्रिकोण हो गया 1, 5, 9, जो 5 और 9 ये त्रिकोण हो गए, एक तो आ जाता है लग्न में ही, ठीक है, केंद्र में ही। तो यहां पर अगर या तो चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए, नहीं तो चतुर्थ भाव में कोई ग्रह उच्च का हो जाए और चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में हो जाए, तो ये बहुत अच्छे बंगले बनने का संकेत है। आपके पास में बंगला होगा अच्छा। उसके बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं कि अगर बहुत सुंदर मकान, सुंदर सजा हुआ मकान बनने के लिए, उसके लिए क्या देखते हैं, जन्म कुंडली में 4थे भाव का स्वामी, यहाँ पे आप 4 नंबर देख रहे हैं, 4थे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा और मंगल, माफ कीजिएगा, चंद्रमा और शनि के साथ में अगर बैठ जाएं, 4थे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा और शनि के साथ में बैठ जाएं, इस अवस्था में आपके पास जो मकान होगा वो सजा धजा मकान होगा। अब देखते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों को दूसरे के द्वारा मकान मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके शुभचिंतक, आपको प्यार करने वाले, आपको मकान गिफ्ट कर देते हैं। तो ये कौन सी योग होगा, ठीक है, उसके लिए देखते हैं, जब भी जन्म कुंडली में
चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, और लग्न का स्वामी जो आप फर्स्ट हाउस देख रहे हैं उसका भी स्वामी जाके लग्नेश भी जाके चतुर्थ भाव में बैठ जाए, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को किसी के द्वारा मकान गिफ्ट किया जाता है। अब जान लेते हैं एक से अधिक भवनों का योग, मतलब किसी व्यक्ति के पास भी एक से अधिक मकान हो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है। तो हम बताते हैं आपको, जब भी चतुर्थ भाव का स्वामी या तो चतुर्थ में हो या चर राशि में हो। चर राशि कौन कौन सी होती हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर। अगर इन राशियों में हो और चतुर्थेश मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और चतुर्थ भाव का स्वामी मेष, कर्क, तुला, मकर इन राशियों में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास में एक से अधिक मकान होते हैं। एक से अधिक मकानों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे देखते हैं ये कैसे जाने कि कितने मकान होंगे। तो ये भी पता चल जाएगा, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी बली हो और लग्न का स्वामी केंद्र में ही हो, मतलब फर्स्ट हाउस का स्वामी केंद्र में ही हो या त्रिकोण में हो, और द्वितीय भाव का स्वामी भी केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, तो इन तीनों में से मतलब चतुर्थ भाव, प्रथम भाव और सेकंड भाव, इन तीनों के स्वामी, अगर तीनों के तीनों स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में होगा तो 3 घर होंगे, या अगर इनमें से जितने भी ग्रह हमने जो बताया तीनों भाव के स्वामी अगर तीनों केंद्र अथवा त्रिकोण में होगा तो 3 घर होंगे, अगर 2 हुए तो 2 घर होंगे, अगर एक इनमें से हुआ तो 1 घर होगा। तो ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति के कितने घर होंगे। अब देखते हैं बिना प्रयास के या बहुत थोड़े से प्रयास करके कुछ लोगों को घर मिल जाता है, तो वो कौन से ऐसे योग हैं। तो अगर प्रथम भाव का स्वामी प्रथम भाव में हो और सप्तम का भी स्वामी प्रथम भाव में पहुंच जाए, मतलब प्रथम भाव का स्वामी प्रथम भाव में हो और सप्तम का भी स्वामी जाके प्रथम भाव में बैठ जाए और चतुर्थ भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, ऐसी अवस्था में भी बहुत कम प्रयास से ही व्यक्ति को मकान मिल जाता है। ससुराल की तरफ से भी मकान ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। अब इसी में ही एक और चीज आप देख सकते हैं, अगर चौथे भाव का स्वामी उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण का हो, स्वराशि का हो, और नवम भाव का स्वामी मतलब चौथे भाव का स्वामी जो है वो उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण का हो या स्वराशि का हो, और नवम भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में हो जाए, केंद्र और त्रिकोण में हो जाए। ये हमने आपको बता दिया है केंद्र के कौन से घर हैं, 1, 4, 7, 10, और त्रिकोण के 5वां नमा भी जोड़ लेते हैं, तो ये त्रिकोण अगर इसमें बैठ जाए तो ऐसे में भी व्यक्ति को बिना ज्यादा मेहनत के बना बनाया घर मिल जाता है। एक और कंडीशन है, अगर पहले भाव का स्वामी पहले में हो और सप्तम का भी स्वामी पहले में आ जाए, ठीक है, पहले भाव का स्वामी पहले में हो, सप्तम का भी स्वामी पहले में आ जाए, या पहले और सप्तम के स्वामी चतुर्थ भाव में आ जाएं और इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, ठीक है, पहले और सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ में आ जाएं और इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। इसके अलावा नवम भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में आ जाए और चतुर्थ भाव का स्वामी या तो उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो या स्वराशि में हो, तो ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति को बहुत कम मेहनत करने पर बहुत अच्छे मकान मिलने के योग बन जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि आपके पास कोठी होगी या नहीं। कोठी का कैसे देख सकते हैं, कोठी के योग कैसे देख सकते हैं जन्म कुंडली में। तो बहुत सिंपल है, ये समझा देते हैं आपको। अगर चौथे भाव का स्वामी 10वें भाव के स्वामी के साथ में, चौथे भाव का स्वामी 10वें भाव के स्वामी के साथ में होके केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र ये हो गया और त्रिकोण ये हो गया, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पास में बहुत अच्छी कोठी होने के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत अच्छी कोठी का निर्माण कराता है, ऐसे व्यक्ति को कोठी प्राप्त होती है। कोठी मतलब बहुत अच्छा मकान। और चतुर्थ भाव का स्वामी स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण का हो, ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में मां का सुख मिलता है और अपने मकान का भी सुख मिलता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों को घर प्राप्त होता है, घर के साथ में धन भी प्राप्त हो जाता है, मतलब मकान भी मिलता है और पैसा भी मिल जाता है। तो वो ऐसे कौन से योग हैं, तो उसमें ये है दूसरे व 11वें भाव। दूसरा भाव धन का होता है, 11वां भाव आय का होता है। दूसरे व 11वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए, दूसरे व
11वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए और चतुर्थेश मतलब 4th हाउस का स्वामी शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति को बहुत धन के साथ में, पैसे के साथ में मकान मिलने के योग बन जाते हैं। अब यह है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं इनके पास में कई प्रकार के मकान होते हैं, जैसे फ्लैट हो गया, है ना, डुप्लेक्स हो गया, बंगलो हो गए। तो ये किस प्रकार से देखे जाते हैं, तो इसमें हम बता देते हैं आपको, सिंपल है। चौथे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी एक साथ में हो जाए, मतलब युति कर लें और शनि अथवा मंगल के साथ में जाके बैठ जाएं, शनि अथवा मंगल के साथ में बैठ जाएं, शनि अथवा मंगल के साथ में जाके बैठ जाएं, तो ऐसे में भी व्यक्ति के पास में कई प्रकार के मकान हो सकते हैं, क्योंकि मंगल भी भूमि का कारक है। यहाँ पर व्यक्ति के पास में एक से अधिक कई प्रकार के मकान हो सकते हैं। अगला एक योग है कि बहुत से लोगों को स्त्री से धन प्राप्त होता है, मतलब अपनी वाइफ से प्राप्त हो जाता है धन, वाइफ के थ्रू मकान या भूमि प्राप्त होती है। तो ये कौन से योग हैं, तो आपको दिखा देते हैं इस पे। अगर चौथे भाव में शुक्र बैठ जाए, चौथे भाव में शुक्र देव जाके बैठ जाएं और चौथे भाव का स्वामी सप्तम में जाके बैठ जाए और ये आपस में मित्र भी हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपनी स्त्री से धन प्राप्त कर, धन और मकान, जमीन प्राप्त करने के योग बनते हैं। और एक और कंडीशन है, कभी कभी कुछ लोगों को अपने शत्रु से भूमि मिल जाती है, शत्रु से मतलब दुश्मन से भी मकान मिल जाता है या जमीन मिल जाती है। तो ऐसे कौन से योग हैं, तो देखिए उसके लिए देखते हैं षष्ठम भाव, क्योंकि षष्ठम भाव होता है रोग रिप ऋण का, ठीक है, रिप मतलब दुश्मन, तो यहां से एनिमी देखते हैं 6th हाउस से। 6th हाउस का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए 4th हाउस में, और 4th भाव का स्वामी 4th हाउस का स्वामी जाके षष्ठम में बैठ जाए, और इसमें भी जो 6th हाउस का स्वामी है वो अधिक बलवान हो, चतुर्थ भाव के स्वामी से 6th भाव का स्वामी है अधिक बलवान हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने शत्रु से मकान मिल जाता है, शत्रु से जमीन मिलने के योग बन जाते हैं। तो ये थे कुछ विशेष योग मकान से संबंधित, भूमि से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर हम वीडियो का अंत करते हैं। आपका समय शुभ, प्रणाम।